हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन से इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव पढ़ाएंगे। यानी कि अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव वाक्य में बदलने के तरीके आज हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव वाक्य में बदला जाता है। तो देखिए, अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव में बदलने के जो आपके निम्न नियम हैं, जो आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं नोट के साथ अपोजिट शब्द लगाकर, यानी कि एंटोनिम्स का प्रयोग करके, अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके। दूसरा है पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री को आपस में बदलकर, यानी कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर हम नेगेटिव बना सकते हैं। रिमूव टू का प्रयोग करके, रिमूव टू हम आपको पढ़ा चुके हैं। रिमूव टू का प्रयोग करके, रिमूव टू अगर हम रिमूव टू करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग होता है। तो जब नॉट लग जाता है तो वाक्य जो है हमारा नेगेटिव बन जाता है। अगला है नो सूनर देन का प्रयोग करके। ये नियम जो है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है। अगला है नन बट का प्रयोग करके। नन बट का प्रयोग जब वाक्य में एलोन या ओनली दिया जाता है तब नन बट का प्रयोग करते हैं। और लास्ट हमारा है डबल नेगेटिव का प्रयोग करके। तो ये जो आपके 6 नियम दिख रहे हैं, यानी कि हेडिंग्स कह लें या रूल्स कह लें, ये 6 नियमों से हम वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल सकते हैं। देखिए, हमारा पहला नियम जो है उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा नियम है वो लिखा हुआ है वाक्य को नॉट के साथ अपोजिट शब्द लगाकर, यानी कि बाय यूजिंग एंटोनिम्स। तो जब हम कैसे करेंगे, नॉट के साथ अपोजिट शब्द लगाकर वाक्य को हम बदलेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल हमारा है जैसे लिखा दीक्षा इज डल, दीक्षा इज डन। ये हमारा एक एग्जांपल है। दीक्षा इज डल, इसको हमें नेगेटिव में बदलना है। तो देखिए क्या लिखा है कि अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड किसका होता है, एडजेक्टिव का। इसमें एडजेक्टिव क्या है, डल। अब डल मींस क्या होता है, कमजोर, जो पढ़ने में कमजोर होता है, वो वीक होता है, उसको कहते हैं डल। अब जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, ये हमारा है अफर्मेटिव, इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो बनेगा आपका दीक्षा इज नॉट, डल का अपोजिट हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट। ये हो गया आपका नेगेटिव। यानी कि वाक्य जो है हमारा, जो वाक्य का अर्थ ऊपर है अफर्मेटिव का, वही नेगेटिव का भी होना चाहिए। इस तरीके से हमें नेगेटिव में बदलना है। ऐसे नहीं बदलना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया और हमारा नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। इसका जो यूज था हमारा वर्ड अपोजिट, यानी डल का अपोजिट है इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के साथ नॉट का प्रयोग। दीक्षा इज नॉट इंटेलिजेंट, दीक्षा इज डल, दीक्षा कमजोर है। अफर्मेटिव का अर्थ है दीक्षा कमजोर है। नेगेटिव का हो जाएगा दीक्षा इज नॉट इंटेलिजेंट, यानी दीक्षा होशियार नहीं है। दोनों वाक्यों का अर्थ कैसा है, एक समान। ठीक है। तो ये आपका था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या था आपका, दूसरा नियम था पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री को आपस में बदलकर। तो देखिए, जब हमने आपको डिग्री पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री तब आपस में बदलती है जब केवल दो वस्तुओं में, व्यक्तियों में तुलना दी जाती है, दो शहरों में तुलना दी जाती है, तो हम आपस में बदल सकते हैं। यानी कि यदि एक वाक्य में नॉट दिया जाता है तो दूसरे में नॉट नहीं लगाते हैं, और यदि नॉट नहीं दिया जाता है तो हम नॉट लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, अगला एग्जाम्पल हमारा है आगरा इज एज बिग एज कानपुर, कानपुर। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव लिखा हुआ है। अब इसको हमें नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, ये देखिए एज लगा हुआ है दोनों तरफ और बीच में एडजेक्टिव है, तो ये हमारी डिग्री कौन सी हो गई, हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री। अब हम इसको कंपैरेटिव में बदल देंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, कानपुर इज, ऊपर नॉट नहीं है, नीचे नॉट लग जाएगा,
नॉट बिग की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बिगर, और इसके बाद देन आ गया, ये हमारा बन गया निगेटिव दूसरे नियम से। यानी कि आगरा इज एज बिग एज कानपुर, और इसका निगेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे इसको, कानपुर इज नॉट बिगर देन आगरा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था दूसरे नियम का एग्जांपल था, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री को और कंपैरेटिव डिग्री को आपस में बदलकर। अब देखिए तीसरा नियम हमारा है किसका है, तीसरा नियम हमारा है रिमूव टू का। थर्ड जो एग्जांपल पढ़ेंगे हम वो है हमारा रिमूव टू का। तो रिमूव टू आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिमूव टू जो मैंने आपको पढ़ाया था सेम वैसा यहाँ पर भी है, बस ये है थोड़ा इसमें चेंज क्या है, यहाँ हम उसको अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव में बदलेंगे, तो इस तरीके से भी बदला जा सकता है। जैसे रामचरण इज so weak, sorry, is too weak to climb on this tree, ये है हमारा अफर्मेटिव। अब क्या है, हम इसका अगर रिमूव टू कर दें, हम अगर इसका रिमूव टू कर देंगे तो ये हमारा वाक्य जो है वो निगेटिव में बदल जाएगा। जैसे लिखते हैं रिमूव टू कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख दिया रामचरण इज सो या वेरी, तो वेरी वीक। अब हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के बाद लिखते हैं दैट, और दैट के बाद फिर से वही सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी रामचरण लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे ही। अब वाक्य हमारा प्रेजेंट में होता है तो कैन नॉट, और पास्ट में होता है तो कुड नॉट। तो ये जो है वो प्रेजेंट की वर्ब है, तो हम यहाँ लिख देंगे कैन नॉट, यानी कांट क्लाइम ऑन दिस ट्री, ऑन दिस ट्री, यानी कि रामचरण इज वेरी वीक दैट ही कैन नॉट क्लाइम ऑन दिस ट्री। हम यहाँ पर सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो या वेरी दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जांपल नंबर हमारा है 4। एग्जांपल नंबर 4 किसका है, नो सूनर देन का। नो सूनर देन का कैसे करते हैं, लिखा है एज सून एज द बॉय साइड टीचर, the boy saw his teacher, comma, he ran away, यानी कि as soon as the boy saw his teacher he ran away, जैसे ही लड़के ने अपने अध्यापक को देखा वह भाग गया। अब as soon as जो है as soon as यानी कि हमें no sooner than का प्रयोग करके बनाना है। हमने आपको बताया था जिन्होंने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि as soon as जब दिया जाता है तो उसको नेगेटिव में बदलने के लिए हम as soon as के स्थान पर no sooner लिखते हैं और कॉमा के स्थान पर then लिखा जाता है। क्या करते हैं, as soon as के स्थान पर no sooner लिखते हैं, no sooner did और कॉमा के स्थान पर then लिखा जाता है। तो no sooner did the boy, सा की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी, his teacher, कॉमा की जगह हो गया then, he ran away, ठीक है। तो ये जो है आपके 4 एग्जाम्पल हो गए, 4 नियम से हो गए, ठीक। इनको समझें और आगे जो है अगला एग्जाम्पल जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको भी समझें। 5th एग्जाम्पल जो आपका है वो 5th रूल से है। इन नियमों को एक कॉपी में आप लिख लें और याद रखें कि जो हमारी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के नियम होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं। अब अगर आपसे जैसे कह दिया जाए कि हमें निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना है, निगेटिव वाक्य दे दिया, कहा है कि अफर्मेटिव बदलिए, तो हम क्या करें, जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं।
जिस तरीके से अभी हम अफर्मेटिव से निगेटिव में बना रहे हैं उसी तरीके से निगेटिव वाक्य को अफर्मेटिव में बना देंगे, यानी कि यही नियमों का प्रयोग होगा, इन्हीं नियमों का प्रयोग करेंगे हम उसको बदलने के लिए। अगला जैसे हमारा नन बट, नन बट का जो प्रयोग है उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल जब बात में ओनली या एलोन का प्रयोग दिया जाता है, जब बात में ओनली या एलोन का प्रयोग दिया जाता है तब हम नन बट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है अशोक एलोन इज इन द क्लास, अशोक एलोन इज इन द क्लास। ये हमारा जो है अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, अफर्मेटिव में लिखा हुआ है। अब इसको हमें निगेटिव में बदलना, इसको हमें निगेटिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, नन बट अशोक इज इन द क्लास। नन बट जो है वो हम वाक्य के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, वाक्य के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं हम नन बट, ये हमारा बन गया निगेटिव। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, डबल निगेटिव का प्रयोग करके। जैसे डबल निगेटिव का प्रयोग बोला जाता है, लिखा है आयशा द ताज, आयशा द ताज लिखा हुआ है, ये वाक्य हमारा है अफर्मेटिव का। इसको हमें निगेटिव में बदलना है तो निगेटिव में क्या करेंगे, जो लिखा हुआ था डबल निगेटिव का प्रयोग करके तो उसमें हम लिखते हैं डिड नॉट फेल टू। जैसे आई डिड नॉट फेल टू सी, सा में बदल दिया हमने सी में, सी द ताज, ये हुआ हमारा निगेटिव। देखिए डबल निगेटिव का प्रयोग जो होता है उसमें हम डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट फेल टू। इसके द्वारा वाक्य को निगेटिव बनाया जाता है। मैंने ताजमहल देखा, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। दोनों वाक्यों का अर्थ जो है एक समान रहना चाहिए। यदि वाक्य का अर्थ बदल रहा है तो समझ लीजिए कि जो आपका वाक्य है वो गलत है। ठीक है, तो ये आपका था अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के नियम थे। और यदि आपसे जैसे कह दिया जाए कि निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलिए, यानी आपको दे देंगे आई फेल टू सी द ताज और आपको बदलना है अफर्मेटिव में, तो आप क्या लिखेंगे, आई सी द ताज। आपको पता है कि डिड नॉट फेल टू हमें कहाँ लिखना है, नन बट हमने कहाँ लिखा था, तो एलोन या ओनली की जगह नन बट लिखा जाता है। इन्हीं नियमों के प्रयोग के द्वारा निगेटिव से अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझें और इनकी एक्सरसाइज जो है आप अपनी बुक से लगाएं। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।